हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी लोगों का फिर से आरजीएस एकेडमी में स्वागत है। और हम आपके लिए लगातार आर ओ को जो आपका 11 फरवरी को पेपर होने वाला है, उसमें आपके हिंदी का जो है सिलेबस है ना, उसको लेकर के हम लगातार आ रहे हैं आपके बीच में। और यहाँ से देखिए, हिंदी मैंने आपके जब पहला पार्ट बनाया था वीडियो का, ठीक है, उसमें मैंने आपको डिटेल समझा दिया था कितना पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, ठीक ना। तो उसके संदर्भ में हम आपको आज पर्यायवाची का भाग 2 पार्ट दूसरा हम बताएंगे। और पहले भाग में हमने आपको पर्यायवाची के भेद, पर्यायवाची की परिभाषा, ठीक है, पर्यायवाची कितने प्रकार की होती है, सारी चीज़ें मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया है। ठीक, अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं, ठीक है, तो आप जाकर के पीछे का वीडियो जरूर देखिएगा। पीछे का देखेंगे तो आगे के वीडियो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने आपको पहले वाले वीडियो में पानी का, कमल का, समुद्र का और बादल का, इतने पर्यायवाची हम आपको बता चुके हैं। ठीक, और उसमें कुछ ट्रिक भी मैंने बताया है कैसे किसका बनाना है, वो ट्रिक भी देख लेंगे तो आपको आसानी से बना सकते हैं। जैसे पानी की पर्यायवाची में अगर आप ज जोड़ देंगे तो कमल का पर्यायवाची, पानी की पर्यायवाची में द और धर जोड़ देंगे तो बादल का पर्यायवाची, और उसके बाद समुद्र में आप देखेंगे धी या निधि जोड़ देंगे तो समुद्र का पर्यायवाची, पानी में ही ध या निधि जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक है, उसके आगे हम लोग आज देखेंगे और कुछ पर्यायवाची, क्योंकि पर्यायवाची से टोटल 10 क्वेश्चन आने हैं। और इतना आश्वासन आपको देता हूं कि 10 क्वेश्चन इसी आपके नोट्स से ही मिल जाएंगे, ये हमारी गारंटी रहेगी। ठीक है, और वीडियो को आप लोग जरूर देखिए और नोट्स बनाइए। और आपको लास्ट में आपको क्वेश्चन बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पर्यायवाची में। तो चलिए आज हम पर्यायवाची जो देखेंगे वो देखिए हम लोग कामदेव का, और यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ठीक है, कामदेव के कौन कौन से पर्यायवाची, देखिए मैं इसलिए लिखा हूँ कि ताकि आपके समय की बचत हो, इसलिए मैं पहले लिख दिया हूँ। ठीक है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। चलिए देखिए, जो कामदेव का पर्यायवाची है पहला कौन सा है, मदन है। मार, मार कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पेपर जब आप सॉल्व करेंगे आर ओ का तो आप देखेंगे मार सीधा सीधा पूछ लेता है, मार का अर्थ क्या है, सीधा वहां से अर्थ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, सीधा सीधा अर्थ पूछ लेगा कि मार का अर्थ क्या है। ठीक, मैन है, कंदर्प है, रतिपति, रतिनाथ, रतीश, रतिधर, कामपति, कामराज, कामेश्वर, कामकांत, काममणि, निरूप। देखिए निरूप भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। निरूप का मतलब क्या होता है, निरूप का मतलब होता है कि बिना रूप का, क्योंकि भगवान शिव ने कामदेव को एक बार जला दिया था, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, निरूप, बिना रूप का। निरूप का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है, बिना रूप का। इसको याद रखिएगा कि निरूप कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पंचसर, ठीक, ये देखिए पंचसर और सर, पंच सर हो गए। ठीक है, सॉरी क्या होगा यहाँ पे, पंचसर। और पंच का मतलब होता है 5 और सर का मतलब होता है बाण। इसको याद रखिएगा, कामदेव के कुल कितने बाण है, 5 बाण है, जो समय समय पर मनुष्य के ऊपर चलता रहता है। ठीक है, तो कुल कितने बाण है, 5 बाण। सर का मतलब क्या होता है, अगर सर की बात करें तो यहाँ पे जो सर है, सर का मतलब होता है बाण। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पंचसर। ठीक, उसके बाद मदसर, पुष्पसर, क्या हो जाएगा, ये पुष्पसर, पुष्पराज, प्रद्युम्न। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रद्युम्न का मतलब होता है पुनः उत्पन्न होना। जब भगवान शिव ने इनको जला दिया था तो कृष्ण भगवान ने इन्हें क्या किया था, पुनः उत्पन्न या पुनः पैदा किया था। ठीक है, इसलिए इनका दूसरा नाम क्या है, प्रद्युम्न। इसको याद रखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। प्रद्युम्न, ममंथ, मनोज, मनसिज। देखिए मनसिज भी कई बार पूछा गया। मनसिज का मतलब होता है कि मन में पैदा होने वाला। कहाँ होने वाला, मन में पैदा होने वाला। ठीक ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मनसिज किसका पर्यायवाची है, तो किसका हो जाएगा, सीधा सीधा कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मनसिज। इसको याद रखेंगे कामदेव के पर्यायवाची में। ठीक ना, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, तो किसको किसको याद रखना है, प्रद्युम्न को, ममंथ को, मनसिज को, पंचसर। पंचसर कई बार एग्जाम में, जैसे मार। ठीक है, उठा के देखिए पेपर एकदम आपको मिलेगा मार। और मार का अर्थ सीधा सीधा पूछता है, तो मार का अर्थ क्या होता है, कामदेव। इसको याद रखेंगे। ठीक, ये तो हो गया कामदेव का पर्यायवाची। ठीक ना, उसके बाद देखेंगे हम लोग इंद्र। कुछ जैसे भगवान का पूछा जाता है, देवी देवताओं का पर्यायवाची आपसे एग्जाम में पूछा जाता है आर ओ में, और भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग किसका देख लेंगे, पहले देख लेते हैं हम लोग इंद्र का देख लेते हैं। तो इंद्र के पर्यायवाची में देखिए कौन कौन सा,
सुरेश, सुरेंद्र, सुरपति, सुरनाथ, देवेश, देवेंद्र, देवमणि, देवकांत, देवधर, सचीपति। सची इंद्र की पत्नी थी, ठीक ना। सची क्या थी? इंद्र की पत्नी थी, इसलिए सचीपति, ठीक ना। सचिनाथ, सचिकांत, ठीक। सचीश, पुरंदर, माधव। पुरंदर कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। पुरंदर पास में है ना, आपको एग्जाम में पुरंदर कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा पुरंदर। नपुंसकेश, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। नपुंसक राज, नपुंसकेश मतलब हिजड़ों का राजा। इंद्र को क्या बोला जाता है? हिजड़ों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके पीछे कहानी है, जैसे आप देखेंगे भगवान इंद्र की आदत एक बड़ी खराब थी, ठीक ना। वो किसी भी स्त्री को देखकर क्या हो जाते थे? मोह हो जाते थे, ठीक ना। इसी प्रकार से उन्हें अहिल्या भी देख करके क्या हो गए थे? मोह हो गए थे, उसमें मोहित हो गए थे। और जब अहिल्या के साथ इन्हें इनके पति ने देखा तब इन्होंने इन्हें क्या दे दिया था? श्राप दे दिया था। बस में नपुंसक होने का क्या दे दिया था? पूरी तरह से इनको श्राप दे दिया था। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? नपुंसकेश या नपुंसक राज। इसको याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया नपुंसकेश किसका पर्यायवाची है। तो किसका पर्यायवाची है? ये सीधा सीधा जो आपका पर्यायवाची नपुंसकेश, ये आपका इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग अब अगली पर्यायवाची देखते हैं, अगला पर्यायवाची देखते हैं, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक ना। तो जो जो मेन है मैं आपको अंडरलाइन करते हुए चला जा रहा हूँ, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम अगला पर्यायवाची देखेंगे लक्ष्मी का। किसका देखेंगे? लक्ष्मी का। लक्ष्मी के पर्यायवाची से हम लोग क्या बनाएंगे? विष्णु का पर्यायवाची बनाएंगे, ठीक ना। किसका पर्यायवाची बनाएंगे? विष्णु का पर्यायवाची। तो एक पर्यायवाची से हम लोग दूसरी पर्यायवाची बनाएंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। और कम से कम हम लोग ट्रिक के माध्यम से एक एक पर्यायवाची, एक एक शब्द को 200 पर्यायवाची बना सकते हैं, ठीक ना। और मैं आज आपको यहीं पे सिखाऊंगा कैसे बनाया जाता है। देखिए, ठीक, पहले हम लोग लिखेंगे लक्ष्मी का। किसका पर्यायवाची लिखेंगे? लक्ष्मी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है लक्ष्मी। अगर लक्ष्मी की पर्यायवाची की बात करें तो श्री, रमा, कमला, प्रिया, मोहिनी, माया, महामाया, ममता, चंचला, मंचला, सर्वा, पूड़ा, सर्वेश्वरी, धनजा, धनदायिनी, धनेश्वरी, कुबेर कन्या, जगदीशा, पद्मा, पद्मेश्वरी, नारायणी और अखिला, ठीक है। इतने पर्यायवाची किसके हैं? इतने पर्यायवाची आपको मिलेंगे लक्ष्मी के, ठीक ना। तो लक्ष्मी के पर्यायवाची में आपको याद किसको रखना है? जैसे श्री हो गया, महामाया, ममता, चंचला, बस में क्या हो जाएगा? चंचला, सर्वा, पूड़ा, ये आपके पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। बाकी जगदीशा हो गया, ठीक है। जैसे नारायणी, ठीक ना, ये किसका होगा? नारायण किसको बोला गया है? आप देखेंगे नारायण भगवान विष्णु को बोला गया, ठीक ना। और नारायणी किसका हो जाएगा? लक्ष्मी का, ठीक। किसका हो जाएगा? लक्ष्मी का, ठीक ना।
ये तो हो गया लक्ष्मी का पर्यायवाची। अब देखिए इसी लक्ष्मी के पर्यायवाची से हम ट्रिक के माध्यम से किसका पर्यायवाची बनाएंगे, विष्णु का, ठीक ना। अब देख लीजिए कितने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और इसी 22 पर्यायवाची से हम लगभग 200-250 पर्यायवाची बनाएंगे इसी ट्रिक के माध्यम से। कुछ नहीं करना, बस ट्रिक आपको बता दूंगा, आप उसके माध्यम से आप बना सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा शब्द जोड़ना है देखिए। अब इसी लक्ष्मी के पर्यायवाची में जब हम विष्णु का पर्यायवाची बनाएं, किसका बनाएंगे, विष्णु का पर्यायवाची, ठीक ना। जब विष्णु का पर्यायवाची बनाएंगे तो इसी में हम पहला क्या जोड़ेंगे, देखिए 10 पॉइंट इसमें हम जोड़ेंगे, ठीक ना। कितने पॉइंट जोड़ेंगे, टोटल 10 पॉइंट। पहला हम क्या जोड़ेंगे, सब में पति जोड़ देंगे। पहला पॉइंट क्या जोड़ेंगे, सब में पति, क्या जोड़ना हमें, पति जोड़ना है। ये जितना है सब में पति जोड़ दीजिए। जैसे मैं बना के दिखा रहा हूं, जैसे श्रीपति, श्रीपति, रमापति, ठीक है, कमलापति, कमलापति, प्रियापति, ठीक ना, डॉट 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 डॉट। इस डॉट डॉट का मतलब कि सब में क्या करना है, सब में एक बार क्या करना है, पति, मतलब ये लक्ष्मी के पति कौन है, विष्णु, ठीक है। तो सब में पति जोड़ देंगे तो हो जाएगा पहला। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, कांत जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, कांत, ठीक है। क्या जोड़ेंगे, कांत। जैसे श्रीकांत, रमाकांत। देखिए पर्यायवाची बनाना बहुत आसान है, ठीक ना। कमलाकांत, प्रियाकांत, ठीक है। डॉट 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 मतलब जितना है सब में क्या जोड़ेंगे हम लोग, कांत। ये हो गया दूसरा, फर्स्ट ये हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा हम जोड़ेंगे नाथ। क्या जोड़ेंगे, नाथ। इसका भी मतलब होता है पति, ठीक है। कांत का मतलब पति और नाथ का भी मतलब क्या होता है, स्वामी या पति, ठीक ना। जैसे श्रीनाथ, रमानाथ, ठीक ना, कमलानाथ, ठीक, प्रियानाथ, डॉट 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 का मतलब पूरे में जोड़ेंगे। इसमें इस डॉट डॉट का मतलब क्या है, इसमें हम लोग पूरे में जोड़ेंगे। जितना भी आप लक्ष्मी पर्यायवाची में देख रहे हैं सब, जितना मैं चीजें बता रहा हूँ उसमें जोड़ देंगे, अपने आप क्या हो जाएगा, विष्णु का पर्यायवाची भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा हम क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे धर। क्या जोड़ेंगे, धर मतलब धारण करने वाला बात समझा ना, धारण करना। जैसे श्रीधर, श्रीधर, रमाधर, कमलाधर, कमलाधर आदि। डॉट 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 का मतलब पूरे में जोड़ेंगे, जितना है पूरा में, ठीक है। उसके बाद पांचवा हम क्या जोड़ेंगे, कर। क्या जोड़ देंगे हम लोग, कर। जैसे श्रीकर, ठीक ना, रमाकर, रमाकर, कमलाकर, ठीक ना, सब में जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे हम लोग, कर जोड़ देंगे, ठीक है। आगे छठा पॉइंट क्या जोड़ेंगे हम लोग, मणि। जैसे श्रीमणि, ठीक है, रमामणि, कमलामणि, डॉट 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 का मतलब ये पूरा जोड़ देंगे, ठीक ना। 6 पॉइंट हो गया, बात समझा ना। ये 6 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। पहला क्या, पति, दूसरा कांत, तीसरा नाथ, चौथा धर और कर और मणि। बात समझा ना। मणि का मतलब होता है रथ। बात समझा ना, क्या होता है, रथ। कर का मतलब करने वाला। बात समझा ना, मतलब लक्ष्मी से प्रेम करने वाला विष्णु। बात समझा ना, कर का मतलब क्या होता है, करने वाला। तो इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक। ये 6 पॉइंट है, नीचे नहीं आ पाएगा, इसलिए हम आपको मिटा करके इसी में फिर और क्या क्या जोड़ना है वो चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक ना। चलिए अब इसको नोट कर लिए गया, क्योंकि जब मेंस देंगे ना तो मेंस भी इस बहुत चीजें आपको काम आएगी, ठीक ना। प्री और मेंस दोनों के लिए आपका काम आएगा।
इसको याद रखिएगा। कर मणि तक हो गया था, उसके बाद जोड़ेंगे हम इसमें रत्न। क्या जोड़ेंगे? रत्न, ठीक ना। जैसे श्री रत्न, श्री रत्न, रमा रत्न, ठीक, कमला रत्न, कमला रत्न डॉट 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 का मतलब पूरे में जोड़ेंगे, ठीक ना। जितने भी आप लक्ष्मी का पर्यायवाची है सब में हम जोड़ेंगे, ठीक। ये 7वां पॉइंट हो गया। आज देखेंगे 8वां पॉइंट में हम क्या जोड़ेंगे? शंकर। यहां पे हम जोड़ेंगे शंकर, ठीक ना। शंकर का मतलब होता है कल्याण करने वाला। यहां पर शंकर का मतलब क्या हो जाएगा? कल्याण करने वाला। श्री शंकर, रमा शंकर, कमला शंकर, ठीक ना। सब में जोड़ देंगे, डॉट 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 का मतलब सब में, जितने भी पर्यायवाची सब में। अजय नवा, नवा में हम देखेंगे कला, कला, जैसे श्री कला, रमा कला, कमला कला, डॉट 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 का मतलब सब में जोड़ देंगे, ठीक ना। उसके बाद ये 10वां, ठीक ना, ईस जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? ईस। क्या जोड़ देंगे हम लोग इसमें? लास्ट में ईस जोड़ देंगे, ठीक ना। मतलब श्रीश, पास में ना, इस मतलब होता है मालिक। क्या होता है? मालिक। रमेश, ठीक ना, कमलेश, डॉट 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 डॉट, ठीक ना। मतलब पूरे में जोड़ेंगे। किस तरह का करेंगे हम लोग? पूरे में। जो लक्ष्मी पर्यायवाची है, मतलब इसमें 10, आपको 10 पॉइंट जोड़ेंगे तो आपका ट्रिक के माध्यम से कम 200 से ऊपर पर्यायवाची बन जाएगा, ठीक ना। क्या बन जाएगा? 200 से ऊपर पर्यायवाची बन जाएगा, ठीक है। पहला ने क्या बताया? पति, दूसरा कांत, तीसरा नाथ, ठीक ना। और चौथा मैंने आपको क्या बताया? धर, उसके बाद कर, उसके बाद मणि, ठीक ना। उसके बाद रत्न, शंकर। शंकर का मतलब क्या होता है? कल्याण करने वाला, ठीक ना। कला, उसके बाद ईश, बस में आना। ये सारी चीजें हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका विषुणु पर्यायवाची। अब इसके अलावा कुछ और भी पर्यायवाची जो मुख्य है, ठीक ना। ये तो ट्रिक वाला हो गया। क्या हो गया? ये ट्रिक वाला हो गया। अब ट्रिक के अलावा देखिए कौन कौन से इसके पर्यायवाची विष्णु के। चलिए विदाउट ट्रिक वाला देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। शेष साई, अगला देखेंगे बिना ट्रिक वाला। शेष साई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जनार्दन, जनार्दन, नारायण, नारायण, चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक। चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रेश और चक्रधर। क्या हो जाएगा? चक्रधर, ठीक है। उसके बाद अखिलेश, अखिलेश, केशव, ठीक है। केशव भी विष्णु का भी पर्यायवाची। आप देखेंगे आगे कृष्ण का पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको मिलेगा। चक्रेश, केशव, ठीक है। ये इसके मुख्य हैं। शेष साई, जनार्दन, नारायण, चतुर्भुज, ठीक ना, चक्रपाणी, चक्रेश, चक्रधर, अखिलेश और केशव, ठीक ना। ये इसके क्या है? मुख्य पर्यायवाची है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं पार्वती का, ठीक है। लक्ष्मी और विष्णु का, दोनों को साथ साथ, क्योंकि लक्ष्मी का याद रहेगा तो विष्णु को बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक ना। बस ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। चले हम लोग देख लेते हैं अगला पर्यायवाची किसका? पार्वती का। इसको हम लोग मिटा देते हैं। पार्वती के साथ साथ शंकर का भी देख लेंगे, ठीक ना। दो दो एक एक साथ देखेंगे हम लोग। देखिए हम लोग पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन भी कराते इसी पे। जितनी भी सुविधा हो रही है हम आप लोगों को पूरी तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। पास में मजाक मत लीजिएगा, क्योंकि पर्यायवाची 10 क्वेश्चन है,
ठीक। और आर ओ के एग्जाम में ऐसे ऐसे पर्यायवाची पूछ लेता है, ठीक है, हवा नहीं लगती लोगों को। इसको याद रखिएगा, मजाक में मत लीजिएगा, पर्यायवाची बहुत आसान कर ले जाएंगे, ठीक है, ये सब नहीं, ठीक। उसको देखिए। आगे देखिए, हम लोग चलते हैं पार्वती। पार्वती, ठीक ना, पास में है ना। पार्वती का उमा, उमा, गिरिजा, गौरी, गौरी, शिवा, शैला, ये सब इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जितने भी पर्यायवाची, सारा पर्यायवाची आपको क्या है, सारे के सारे पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। शैला, शैल कुमारी, शैल कुमारी, शैलजा, शैलजा, शैलेश्वरी, शैलेश्वरी, नगजा, नगसुता, नगसुता, नगतनया, नगतनया, नगकन्या, नगकन्या, नागेश्वरी, नागेश्वरी, शक्तिजा, शक्तिदायिनी, शक्तिदायिनी, हिमजा, हिमजा, हिमेश्वरी, हिमेश्वरी, हिमसुता, हिमसुता, भवानी, शिवानी, शक्तिश्वरी, शक्तिश्वरी, ठीक है। ये जितने भी पर्यायवाची किसके हैं, ये पार्वती के, ठीक है। इसमें उमा, गिरिजा, ठीक ना, शैला, शैल कुमारी, ठीक, नगतन्या, शक्तिजा, नागेश्वरी, हिमजा, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, हिमजा और हिमेश्वरी, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए, इसी के साथ साथ हम लोग किसका देखेंगे, शिव का, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग शिव का देख लेंगे। पास में आना, आसान बनाना, इसमें कुछ नहीं करना। पास में शिव के पर्यायवाची में हम लोग क्या जोड़ेंगे, वही जो हम लोग विष्णु के पर्यायवाची में 10 पॉइंट जोड़े थे, वही हम लोग शिव के पार्वती के पर्यायवाची में 10 पॉइंट जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका शिव का पर्यायवाची। जैसे मैंने आपको बताया था लक्ष्मी के पर्यायवाची में 10 पॉइंट जोड़ना, उसी प्रकार से पार्वती के पर्यायवाची में 10 पॉइंट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका शिव का पर्यायवाची। देखिए क्या क्या जोड़ना है, पहला देखेंगे हम लोग पति, पहला क्या जोड़ेंगे हम लोग, पति, ठीक है। जैसे उमापति, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। उमापति, गिरिजापति, गिरिजापति, ठीक है, गौरीपति, डॉट 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 डॉट, मतलब पूरे में जोड़ना है, ठीक है। और दूसरा क्या जोड़ना है इसमें, पहला दूसरा हो जाएगा आपका कांत, दूसरा क्या जोड़ेंगे, कांत। जैसे उमाकांत, गिरिजाकांत, ठीक है। मैं दो दो जोड़ के बता दूं, आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक, बस में है ना। उसके बाद तीसरा हम क्या जोड़ेंगे, नाथ, नाथ। जैसे उमानाथ, गिरिजानाथ, डॉट 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 डॉट, मतलब आगे तक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे, तीसरा धर, चौथा धर, 3 हो गया। चौथा हम लोग क्या जोड़ेंगे, धर, ठीक। जैसे उमाधर, गिरिजाधर, गिरिजाधर,
डॉट 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 मतलब पूरा, ठीक है। पांचवा देख लीजिए, कर। पांचवा हम क्या जोड़ेंगे, कर। जैसे उमा कर, गिरजा कर, मतलब पूरे में जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आए छठा। छठा में हम लोग क्या जोड़ेंगे, मणि। क्या जोड़ेंगे, मणि। उमा मणि, गिरजा मणि, आगे तक, ठीक है। सातवां, सातवां हम क्या जोड़ेंगे, रत्न। क्या जोड़ेंगे हम लोग, रत्न। जैसे उमा रत्न, गिरिजा रत्न, डॉट 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 मतलब पूरा जोड़ना। इसमें क्या, पार्वती पूरा में पर्यायवाची में इतना जोड़ना, ठीक है। सात हो गया, नीचे तक नहीं दिखेगा इसलिए फिर मिटा को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए इसको। चलिए मिटा दे रहा हूँ उसको। अब क्या जोड़ेंगे हम लोग, कला। कला, जैसे उमा कला, गिरिजा कला, गिरिजा कला, गौरी कला, डॉट 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 मतलब आगे तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे शंकर। शंकर, उमा शंकर, गिरिजा शंकर, गौरी शंकर, डॉट 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 डॉट, ठीक है। उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे ईश। जैसे उमेश, गिरिजेश, ठीक है, गौरीश, डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये तो हो गया ट्रिक वाला, ठीक। अब थोड़ा बिना ट्रिक वाला भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब बिना ट्रिक वाला देख लीजिए कौन कौन सा है, ठीक है। ये तो ट्रिक हो गया, मतलब पार्वती की पर्यायवाची में इतना चीज हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शिव का बन जाएगा। किसका बन जाएगा, भगवान शिव का, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं बिना ट्रिक वाला कौन कौन सा है। बिना ट्रिक वाला भी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। चंद्रकांत, चंद्रकांत, चंद्रधर, चंद्रमणि, चंद्रमणि, चंद्रेश, चंद्रेश, आशुतोष। आशुतोष बहुत लोगों का नाम भी होता है, ठीक है। आशुतोष देखेंगे बहुत लोगों का नाम है, आशुतोष। औढ़र दानी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। औढ़र दानी, सब कुछ दान करने वाला, औढ़र दानी, ठीक है। अनिकेत, अनिकेत, ठीक है। अनिलेश, अनिलेश, वागीश, क्या हो जाएगा, वागीश। ये बिना ट्रिक वाला है। चंद्रकांत, चंद्रधर, चंद्रमणि, चंद्रेश, तीन। आशुतोष, औढ़र दानी को याद रखिएगा। औढ़र दानी मतलब क्या होता है, सब कुछ दान कर देने वाला। बात समझ में आया ना, इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। औढ़र दानी किसका पर्यायवाची है, अनिकेत, अनिलेश और वागीश, ठीक। ये किसके पर्यायवाची हैं, ये आपके शिव के हैं, जो बिना ट्रिक वाले। ट्रिक वाला बता दिया मैंने आपको, बिना ट्रिक वाला भी बता दिया, दोनों आपको बता दिया। दोनों आप लोग नोट कर लीजिए, पास में है ना। दोनों का आप लोग क्या कर लीजिए, इसको देख लीजिए आप लोग, दोनों का आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, ये हो गया पार्वती और शिव। किसका हो गया, पार्वती और शिव दोनों का साथ साथ, ठीक है। किसका हो गया, दोनों लोगों का साथ साथ हो गया। हम लोग आगे देखेंगे सरस्वती का। किसका पर्यायवाची देखेंगे, सरस्वती। सब पर्यायवाची पूछा गया, यहाँ से उठा के पेपर सॉल्व करिए, सारी चीजें आपको मिल जाएगी यहीं से। यहाँ से बाहर आपका एक भी नहीं जाएगा, इसको याद रखिएगा।
अब लोग देख लेते हैं सरस्वती का। सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची, ठीक है। रागिनी, सब लड़कियों का नाम ही मिलेगा आपको। रागिनी, श्वेता, महाश्वेता, बहुत बार पूछा गया है महाश्वेता। श्वेत मतलब जानते सफेद, बस जो है ना महाश्वेता, ठीक ना। शारदा, शारदा, बुद्धिजा, बुद्धिजा, बुद्धिदायिनी, बुद्धिदायिनी, बुद्धेश्वरी, बुद्धेश्वरी, ज्ञाना, ज्ञान देवी, ज्ञान की देवी कौन है, सरस्वती, ठीक है। ज्ञानजा, ठीक। ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी, वीणा पड़ी, वीणा पड़ी, वीणादायिनी, वीणादायिनी, हंसवाहिनी, हंसवाहिनी, वागेश्वर, वागेश्वरी, वागेश्वर ने वागेश्वरी, वागीश, वागीशा, वागीशा, विमला, विमला, विमलेश्वरी, विमलेश्वरी, ठीक ना। और ब्राह्मणी, क्या हो जाएगा, ब्रह्मणी, ठीक है। देखिए सरस्वती जी जो ब्रह्मा की पुत्री और पत्नी दोनों थी, बात समझना, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सरस्वती क्या थी, ब्रह्मा की पुत्री और पत्नी क्या थी, दोनों थी, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपके कामदेव, कामदेव क्या थे, उनके मानस पुत्र थे, किसके, ब्रह्मा के क्या थे, मानस पुत्र थे, ठीक है। बस मैंने, और कामदेव ने क्या मांगा था कि काम इच्छा की मतलब वरदान मांगा था, किससे, ब्रह्मा से, और ब्रह्मा ने उन्हें दे भी दिया था, ठीक ना। और कामदेव ने क्या किया, उसी ब्रह्मा के ऊपर ही वो क्या किया था, उनके वरदान को उन्हीं के ऊपर प्रयोग कर दिया था, बस ना। और उधर से सरस्वती जी आ रही थी और उन्हीं के साथ उन्होंने क्या कर लिया, मिलाप कर लिया। तो इसलिए आप देखेंगे जो सरस्वती जी हैं ये ब्रह्मा की पुत्री भी हैं और पत्नी भी हैं, ठीक ना, दोनों भी हैं, ठीक ना। इसलिए ब्रह्मा की पूजा आप देखेंगे, पास में ना, ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती है। इतिहास में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, सबसे कलंकित देवता किसे कहा जाता है, ब्रह्मा को ही कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ब्रह्मा को ही कहा जाता है। ब्रह्मा का मंदिर सिर्फ आप एक ही आपको मिलेगा राजस्थान में, लेकिन वहाँ पे पूजा पाठ नहीं होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस देवता की पूजा नहीं की जाती है, तो ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती, ठीक है। इनके कलंकित माना जाता है, पास में सबसे कलंकित देवता की संज्ञा में किसका रखा जाता है, ब्रह्मा को, ठीक। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, इसी के साथ साथ ब्रह्मा का भी पर्यायवाची, ठीक ना। इसका पर्यायवाची देखेंगे हम लोग, ब्रह्मा का, इसका देख लेंगे हम लोग, ब्रह्मा का, ठीक ना। वही ब्रह्मा जो आप देखेंगे, ठीक, सरस्वती के पर्यायवाची में वही 10-11 चीजें हम लोग जोड़ देंगे तो किसका हो जाएगा, ब्रह्मा के पर्यायवाची बन जाएगा। ट्रिक है, देखिए एक एक चीज हम लोग एक से कितने पर्यायवाची बना रहे हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस एक पर्यायवाची याद रखना और उसी पर्यायवाची में ट्रिक आपको क्या करना, जोड़ देना, ठीक है। तो चलिए देखिए ब्रह्मा के पर्यायवाची में आप लोग देखेंगे, पहला क्या बनाएंगे हम लोग पति जोड़ देंगे, पहला क्या जोड़ेंगे हम लोग, पति, पति, सरस्वती के पर्यायवाची में पति जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, पति। जैसे जैसे रागनी पति, रागनी पति, श्वेतापति, श्वेतापति, महाश्वेतापति,
महाश्वेतापति, क्योंकि आप देखेंगे सरस्वती किसकी पत्नी थी? ब्रह्मा की पत्नी थी, ठीक ना, और पुत्री दोनों थी, भी जानते रहिएगा, ठीक ना। क्या थी? यहाँ पे लिख लीजिए, यह पुत्री और प्लस पत्नी दोनों थी किसकी? ब्रह्मा की। बस मैंने किसकी थी? ब्रह्मा की थी, ठीक ना। अगला हम लोग जोड़ देंगे इसमें कांत। क्या जोड़ेंगे हम लोग? कांत, ठीक ना। रागिनी कांत, श्वेता कांत, ठीक है। सब ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, सरस्वती के जितना भी पर्यायवाची सब में क्या जोड़ेंगे? कांत। तीसरा हम क्या जोड़ेंगे? नाथ। क्या जोड़ेंगे हम लोग? नाथ। रागिनी नाथ, श्वेता कांत, श्वेतानाथ, सॉरी कांत है, श्वेतानाथ, ठीक है। डैश 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 पूरे में जोड़ देंगे, ठीक ना। आगे हम लोग जोड़ देंगे रात नाथ के बाद आ जाएंगे हम लोग धर। क्या जोड़ेंगे हम लोग? धर। रागिनी धर, ठीक है। श्वेताधर, श्वेताधर आदि, डैश 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 मतलब पूरे में जोड़ना है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या जोड़ेंगे? कर। क्या जोड़ देंगे? कर, ठीक। रागिनी कर, श्वेता कर, पूरे में जोड़ देंगे, ऐसे तो करते हम लोग पूरे में चलेंगे लास्ट तक, ठीक ना। उसके बाद हम जोड़ लेंगे कर के बाद मणि, रागिनी मणि, श्वेता मणि। देखिए मैं दो दो पे जोड़ के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी आप लोग जोड़ लीजिएगा पूरे में, ठीक है। इसे पूरे में आपका बन जाएगा, ठीक। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, क्या देखेंगे? आगे वाला हिस्सा हम लोग देखेंगे आगे। चलिए मिटा दें इसको, आप लोग नोट कर लीजिएगा। रत्न हम लोग क्या जोड़ेंगे? रत्न। अगला क्या जोड़ेंगे? रत्न, रागिनी रत्न, श्वेता रत्न, दस दस दस, ठीक ना। अगला हम सब जोड़ेंगे आपका कला, रागिनी कला, श्वेता कला, डैश 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 डैश, ठीक ना। उसके बाद हम आगे जोड़ देंगे शंकर, शंकर, रागिनी शंकर, श्वेता शंकर, डैश 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 पूरा, ठीक है। उसके बाद हम जोड़ेंगे ईश, ठीक है, रागनीश, रागिनीश, श्वेता, श्वेतास, श्वेतश, दस 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 आग, ठीक है। अगला उसके बाद हम एक और चीज इसमें जोड़ेंगे, पति, ठीक, क्योंकि ये पत्नी थी किसकी? ब्रह्मा की, ठीक ना। तो पति भी जोड़ देंगे हम, पति, राग्निपति, श्वेतापति, श्वेतापति, दास 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 मतलब पूरा में जोड़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया सरस्वती क्या थी? ब्रह्मा की पुत्री, और पत्नी क्या थी? ये दोनों थी, ठीक है। अब इसके अलावा, ठीक, इसके अलावा और भी देख लेते हैं। मुख्य ब्रह्मा का जो पर्यायवाची है, ठीक है, ये तो हो गया ट्रिक वाला। अब बिना ट्रिक वाला थोड़ा देख लेते हैं, बिना ट्रिक वाला। स्याही बड़ा स्याही, बिना ट्रिक वाला देख लेते हैं हम लोग। बिना ट्रिक वाला देख लेते हैं। अज,
क्या हो जाएगा, अज चतुरानन। चतुरानन मतलब ये होता है चतुर आनंद, जिसके चार मुख। आनंद मतलब होता है मुख, बात समझ में आना। आनंद का मतलब क्या होता है, मुख। हिरण्यगर्भा, हिरण्यगर्भा, ठीक। कमंडलेश, पूछा गया कई बार कमंडलेश, ठीक है, कमंडलेश, ठीक। ये आपका देखेंगे अलग है, हिरण्यगर्भा, कमंडलेश और अज और चतुरानन, ठीक ना। ये आपको हो गया ब्रह्मा और सरस्वती का पर्यायवाची। इसका हो गया ब्रह्मा और सरस्वती का पर्यायवाची। चलिए और कुछ देख रहे थे, ये देवी देवताओं को, ठीक है, इतना याद रखेंगे। जैसे वहां पे लक्ष्मी का, विष्णु का, ठीक है, इंद्र का। उसके बाद यहाँ पर देखिए पार्वती, शिव, उसके बाद सरस्वती और ब्रह्मा, इतना याद रखेंगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ शब्दों का पर्यायवाची थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए एक वीडियो और लगेगा इसको बनाने में, 3 वीडियो में आपका पूरा पर्यायवाची खत्म हो जाएगा, ठीक ना। पहला वीडियो बन चुका है, दूसरा बनाया और तीसरा में आपका पूरा पर्यायवाची क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए इसके अलावा देखते हैं हम लोग दिन का पर्यायवाची। इसका हम लोग देखेंगे दिन का, ठीक ना। दिन का क्या क्या पर्यायवाची होता है, ये भाग 2 है, देखिए पहला वाला भाग जरूर देखिएगा, ठीक ना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। दिन का देखिए वार, उसके बाद वासर, ठीक ना, दिवस, दिवस, दिवा, प्रभा, बिहान, उषा, भोर, प्रातः, प्रातः, भास, अरुणा, ठीक। ये है आपके इसके दिन के मुख्य मुख्य पर्यायवाची है, ठीक है, मुख्य मुख्य। अब देखेंगे दिन के बाद हम लोग सूर्य का पर्यायवाची इसी के साथ बना लेंगे, ठीक है। इसका बना लेंगे सूर्य का, इसी के साथ सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची बना लेंगे, ठीक है। वही हम लोग क्या करेंगे, दिन के पर्यायवाची में जितना मैंने पीछे आपको बताया था, जो जो चीजें जोड़ने के लिए, वही इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्य का पर्यायवाची। जैसे वारपति, पर क्या जोड़ेंगे हम लोग, पति, वारपति, वासरपति, ठीक है, आदि, मतलब जितना है सब में आपके क्या जोड़ेंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना। दूसरा क्या जोड़ेंगे हम लोग, कांत, वारकांत, वाशरकांत, दशरथ। तीसरा हम लोग क्या जोड़ देंगे इसमें, नाथ, क्या जोड़ेंगे हम लोग, नाथ, ठीक ना, वारनाथ, वासरनाथ, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, पूरा जोड़ेंगे जितना है इसमें सारे शब्द हम जोड़ेंगे। फर्स्ट में 1 2 3, ठीक। उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे धर, क्या जोड़ेंगे, धर, चौथा, वारधर, वासरधर, डॉट 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 डॉट, ठीक है। पांचवा हम लोग क्या जोड़ देंगे, कर, क्या जोड़ेंगे, कर, जैसे वार कर, वासर कर, डॉट डॉट डॉट, मतलब पूरा जोड़ देंगे, ठीक ना। छठवा हम लोग देखेंगे मणि, क्या जोड़ देंगे, मणि, जैसे वार मणि, वासर मणि, डॉट 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 पूरा, ठीक ना। उसके बाद सातवां में हम लोग क्या जोड़ देंगे, रत्न, रत्न मतलब आभूषण, ठीक ना, वार रत्न, वासर रत्न, डॉट 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 डॉट, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे नहीं शायद दिखेगा, उसके बाद हम लोग ऊपर कर देते हैं, ठीक ना। चलिए
आइए देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए बनाने का तरीका, एक पर्यायवाची से कितना पर्यायवाची आप लोग बना रहे हैं, ठीक ना। जल्दी मिलेगा नहीं आपको, किताबों में भी नहीं पाएंगे जल्दी, इसलिए ध्यान से देखिए आप लोग। आज हम लोग कला, क्या जोड़ेंगे अगला शब्द? कला। जैसे वार कला, वासर कला, ठीक है, डॉट 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 पूरे में जोड़ देंगे, बात समझा ना। उसके बाद क्या जोड़ेंगे? ईस, ठीक ना, वारिश, एस जोड़ देंगे, वारिश, वासरेश, वासरेश डॉट 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 आदि, ठीक है। अब इसके अलावा देख लीजिए सूर्य का और पर्यायवाची कौन कौन सा है, मेन। ये तो हो गया ट्रिक वाला, अब बिना ट्रिक वाला देख लीजिए। रवि, भानु, मार्तंड, कई बार पूछा गया है, मार्तंड, अर्क, कई बार पूछा गया है। उसके बाद हंस, पतंग, ये भी पूछा गया है, पतंग, पतंग, अंशुल, अंशुल, आदित्य, आदित्य भी कई बार पूछा गया है, और कई लड़कों का नाम भी आदित्य होता है, आदित्य, अंशुमाली, अंशुमाली। ये देखिए आपका क्या हो गया, दिन का और सूर्य का, ठीक है। ये आपका मुख्य है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपका यहाँ से मिलेगा, ठीक, बात समझ आया ना। तो आज के लिए बस इतना है, एक वीडियो और लगेगा, आपका पर्यायवाची टोटल क्या हो जाएगा, समाप्त करेंगे तीसरे वीडियो में। उसके बाद हम लोग चलेंगे विलोम पे, तो अब चलेंगे किसको पढ़ेंगे, विलोम। हाँ, एक सूचना आपको देनी है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से आपको ऑफलाइन क्लासेस मिले, ठीक ना, तो हम लोग लालगंज में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी लालगंज के स्टूडेंट हैं जो जानते हैं, ठीक ना, वो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक, उस नंबर पे आप लोग जरूर कांटेक्ट करिए अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो, ठीक। और इस चैनल का नाम आप सब लोग जानते होंगे, RGS एकेडमी है, पास में जाना। तो नंबर लिख लीजिए, मोबाइल नंबर ऑफलाइन क्लास के लिए, ऑफलाइन क्लास के लिए आपको लिख लीजिए मोबाइल नंबर, ठीक है। क्योंकि और ये जो ऑफलाइन क्लासेस रहेगी आपको एकदम कम फीस में, जितने भी लालगंज में कोचिंग चल रही है सारे से सस्ती फीस रहेगी। और इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा थोड़ा देख लीजिए, आपकी जो क्लास चलेगी किसकी रहेगी, ठीक। ये जो स्पेशली क्लास रहेगी RO, ARO और PCS प्री, ठीक ना। और यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे। आप डेमो क्लास देख ही रहे हैं, यूट्यूब पे आपकी क्लासेस जा ही रही हैं, आप लोग को देख ही रहे हैं, ठीक ना। तो आप इसको देख लीजिए, RO, ठीक ना, पास में PCS प्री। इसके अलावा भी और भी आप किसी चीज़ की कोचिंग करना चाहते हैं, ठीक ना, जैसे आप हो गया SSC, पुलिस, ठीक ना, SI, तमाम तरह की जो भी आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप संपर्क कहाँ करेंगे, संपर्क आपको नंबर दिया जा रहा है, ठीक ना, इसको जरूर गौर करिएगा, पास में आना। सर अपना नंबर बोलिए। 92 64 96 42 38, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। देखिए कांटेक्ट नंबर है, ठीक ना, नाम भी लिख दे रहा हूँ, बस मेरा। इस पे आप लोग ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क कर सकते हैं। हाँ, साथ ही साथ CTET, जो आपका CTET है, ठीक है, और यूपी टेट की भी क्लास आपको यहाँ पे मिल जाएगी बेहतरीन, बस में ना। अगर कोई भी आप क्लास कर सकते हैं इस नंबर पे, एक नंबर और लिख लीजिए
जो मेरा है, ठीक है, 63 87 43 92 44, इस नंबर पे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। पास में आना, तो इसको जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो शेयर करिए और इसको लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ठीक ना। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा आप लोग क्या करिए, इसको शेयर करिए, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।